हाँ भाई लोग, आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में फाइंड रिप्लेस और गो टू। तो आइए जानते हैं कि फाइंड रिप्लेस और गो टू का प्रयोग किसी डेटाबेस पर किस प्रकार किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हम एक छोटा सा डेटा तैयार किए हैं। तो ये आपके पास हो सकता है इतना बड़ा डेटा हो या आपके पास बहुत बड़ा डेटा हो, लेकिन इसका फाइंड रिप्लेस और गो टू का प्रयोग जो है, जहाँ पर बहुत बड़ा डेटाबेस होता है, यानी कि जैसे हमारे पास 1 से लेके 12 सीरियल नंबर तक कुछ डेटा हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है 500 तक हो, 1000 तक हो या 5000 तक के हों। तो उसमें से आप जो है, जैसे किसी नेम को ढूंढना या किसी कॉन्टैक्ट नंबर को ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? तो अगर इस तरह से ढूंढेंगे, अगर 500 है तो क्या हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगी, आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसमें से हम चाहते हैं कि कोई भी नंबर एक ही बार में हम ढूंढ लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमें करना है कंट्रोल F दबाना है कीबोर्ड से। तो कंट्रोल F से दोस्तों क्या होता है? फाइंड होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप क्लिक करके फाइंड पर क्लिक कर सकते हैं, या आप जो है कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F कर सकते हैं। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस F करेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे कि फाइंड और रिप्लेस का एक डब्बा आ गया। ठीक है, अब इस डब्बे में आपको क्या पूछा जा रहा है कि भाई देखो, फाइंड व्हाट, यानी कि आपको ढूंढना क्या है इसमें से, आप क्या इसमें से ढूंढना चाहते हैं। तो जैसे हम कि कोई नाम इसमें से ढूंढना चाहते हैं, तो जो नाम ढूंढना चाहते हैं इसमें देख रहे हैं, जौन भी नाम इसमें चाहिए उस नाम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो जैसे अभी हमने जो है यहाँ पे टाइप किया, निधि टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया निधि। तो अभी इसमें निधि है कि नहीं है, अब इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया, ये देखिए निधि जो है ये एक्टिव सेल बन गया, यानी कि इसके चारों तरफ ये सेल जो है ये एक्टिव सेल हो गया, यानी कि ये देखिए एक बॉक्स में आ गया, ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से अगर हमको कुछ भी ढूंढना है तो हम ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढना है, तब कैसे ढूंढेंगे? तो इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए अभी कोई भी कॉन्टैक्ट, हम यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट जो है टाइप कर लेते हैं। तो इस कॉन्टैक्ट में है जैसे कि 88 और 000, यहाँ पे हम 000 करते हैं, 54 और यहाँ पर 555 है, तो 555 हम कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम जो सर्च करते हैं, देखते हैं कि मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये कॉन्टैक्ट भी दिखाई दे रहा। तो इस तरह से किसी भी बड़े से बड़े डेटाबेस में से हम कोई भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। किससे? फाइंड से। तो फाइंड का शॉर्टकट कंट्रोल F। तो दोस्तों याद रहे कि फाइंड का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल F होता है। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि रिप्लेस क्या होता है। तो रिप्लेस में आप, इसका जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल H होता है। अगर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये जो है रिप्लेस की विंडो एक्टिव रहेगी। तो अभी यहाँ पर हम रिप्लेस पर क्लिक कर लेते हैं, और रिप्लेस पर क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि जो निधि नाम था उस निधि के नाम पे हम कोई दूसरा नाम लिखना चाहते हैं, हमको निधि नहीं ये नाम चाहिए। तो यहाँ पर हम फाइंड व्हाट में निधि लिखेंगे, जो अभी हम यहाँ पे हम बता देते हैं, निधि हो गया। तो अगर यहाँ पर आपको जो नाम पहले से है वो उसको आपको फाइंड व्हाट में लिखना है, और जो नाम बनाना है उसको रिप्लेस विथ में लिखना होगा। तो अभी हम निधि के जगह पे हम दूसरा नाम चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि निधि के जगह पर एक नाम टाइप करना होगा हमको, यहाँ पर रिप्लेस विथ में जो नाम हम चाहते हैं निधि के जगह पे लिखना। तो हम चाहते हैं तो एक को यूनिक नाम लिख लेते हैं जिसमें इस पे पता चले। तो हम चाहते हैं कि निधि के जगह पे टॉम लिखना हमको। तो हम क्या करेंगे, अभी हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो जहाँ जहाँ हमारा निधि लिखा होगा वहाँ वहाँ टॉम हो जाएगा। तो अभी हम देखिए रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर बता रहा है कि एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड इस सर्च एंड हैज़ मेड 1 रिप्लेसमेंट, यानी कि एक्सेल ने सर्च किया आपके डेटाबेस में और उसने जो है एक
सर्च यहाँ पे एक जो है रिप्लेसमेंट किया, सर्च करके एक जो है रिप्लेसमेंट कर दिया। अभी यहाँ पर जो देख रहे थे आप निधि था, अभी यहाँ पर टॉम हो गया। तो इस तरह से हमने फाइंड और रिप्लेस का प्रयोग किया। अब दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरह से गोटू का प्रयोग किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गोटू का प्रयोग करना। तो आइए देखते हैं गोटू का प्रयोग किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक जो है डेटा तैयार हुआ है और दूसरी शीट पे भी क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये फरवरी का डेटा है और यहाँ पर देख रहे हैं मार्च का डेटा है, इस तरह से अप्रैल का डेटा है, यानी कि हर शीट पे अलग अलग डेटा लिखे गए हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी भी डेटा पर हमको अगर जल्दी से पहुंचना हो, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे रीनेम नहीं किया गया है, इस सीट को ये नहीं रीनेम किया गया है कि ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, यहाँ रीनेम नहीं किया गया है। अगर हमको डायरेक्ट मार्च पे पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे कि कौन से सीट में मार्च का है, या तो हमको बारी बारी से ओपन करके देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कौन सा मार्च का है। तो इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर एक काम करना होगा जिससे आप बच सकते हैं। तो आपको गोटू का प्रयोग करना होगा। ये गोटू क्या है? गोटू यानी से जल्दी से आप गोटू यानी कि कहीं पर पहुंचना चाहते हैं तो आप जल्दी से पहुंच सकते हैं गोटू की मदद से। तो यहाँ पर हम देखिए गोटू का प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो डेटा हमारे पास है उनकी हेडिंग को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके यहाँ पर नेम अरेंज दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर करना है ओके। फिर इसी दूसरे सीट पे जाना है और उस डेटा को सेलेक्ट करना, हेडिंग को सेलेक्ट करना है, डेटा के नेम अरेंज पे क्लिक करना है, ओके कर लेना है। फिर अगले डेटा पे इसी तरह से जितने हमारे पास डेटा होंगे सभी को राइट क्लिक करके नेम अरेंज करके और उसको हम क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे पास डेटा हैं सभी डेटा क्या हो जाएंगे, ये सब गोटू के लिस्ट में जा कर के जुड़ जाएंगे। अब अगर हम मान लीजिए अभी फरवरी पे जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से आपको गोटू का शॉर्टकट कंट्रोल जी दबाना होगा। तो जैसे ही कंट्रोल जी दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे सभी जो डेटा हैं उनकी हेडिंग्स जो है यहाँ गोटू लिस्ट में दिखाई दे रही है। तो अभी हमको अगर फरवरी पे जाना है तो फरवरी पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो जैसे ही उस पर ओके करेंगे तो देखेंगे कि स्क्रीन पर फरवरी वाला डेटा दिखाई देगा। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा पर जाना चाहते हैं तो आप गोटू की मदद से आसानी से जा सकते हैं। तो फिर से हमने कंट्रोल जी प्रेस किया, अभी हम मई पे जाना चाहते हैं तो मई वाले डेटा को सेलेक्ट किया और ओके किया, तो हमारे सामने देखिए मई वाला डेटा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बड़े से बड़े डेटाबेस पर आप फाइंड, रिप्लेस और गोटू का प्रयोग करके आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं।